हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। किसी रिंग के कारण जिसके ऊपर सपोज नेट चार्ज कितना है, क्यू है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे क्या होगा। तो सपोज मान लीजिए ये हमारे पास रिंग है। सपोज दिस इज आवर रिंग। ये पूरा हमारे पास रिंग है और आप देख सकते हैं कि रिंग कैसे रखी हुई है। यहाँ पे हम लोग रिंग के एक्सिस, ये देखिए ये वाला जो एक्स एक्सिस है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये रिंग का एक्सिस है। और यहाँ पे ओ जो है, लेट्स से ओ इज द सेंटर ऑफ द रिंग। तो जैसे मैं एक इमेजिन करवाता हूं आपको, केस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सपोज मान लीजिए ये हमारे पास रिंग है, ये देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये रिंग है। अब इस रिंग के सेंटर से ये लाइन आ रहा है, इसका जो एक्सिस होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट, ऐसे इमेजिन करते हैं ये रिंग का एक्स, ये रिंग है और इसके यहाँ पे एक्सिस पे कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग के कारण। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कोई छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट से उस एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको हमने डी क्यू बोल दिया। ठीक है, अब सुनिएगा। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो लेट से सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, आपको पता है कि यदि आपके पास कोई चार्ज है और इससे किसी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सिमिलरली ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है जिसपे नेट, जिसका चार्ज कितना है, डी क्यू है। और इससे ये पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली इफ ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड एक्स is the distance of that point from the center of the ring. So by Pythagoras theorem we can say that the distance between this charge particle and point P will be root over x square plus a square. अब देखिए, तो यहां पे लेट से मान ले रहे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, अवे आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना है आपका, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर डी। अब समझिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप डी की बात कर रहे हैं, तो इफ दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स हम लोग इसको इस एंगल को अल्फा बोल दिए, तो क्लियरली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। यहाँ पे डीई का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा डीई एक्स और एक आएगा डीई वाई। सुनिए, जैसे आपने एक पार्टिकल यहां कंसिडर किया है, यदि सेम पार्टिकल मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं किसी एंगल अल्फा पे, तो सेम पार्टिकल फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डीई का इधर आ जाएगा। और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो डीई का फिर से कंपोनेंट अगर करेंगे तो डीई का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा विच इज डीई वाई, और एक कंपोनेंट फिर से इधर आ जाएगा विच इज डीई एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पे डीई वाई जो है फाइनली कैंसल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर आएगा, एक्स डायरेक्शन में, और वो भी कितना आएगा, डी एक्स का कॉस अल्फा कंपोनेंट, डी एक्स का कॉस अल्फा कंपोनेंट। वेरी गुड। तो अगर अब हम लोग यहां से आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो देखिए निकाल ही लिए हैं, कॉस अल्फा भी लिख लेते हैं कितना आएगा। सब लोग बताइए कॉस अल्फा कितना आएगा। तो देख के पता चल रहा है कि कॉस अल्फा आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इट इज एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज डीई एक्स। और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देंगे विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है डीई कॉस अल्फा। बोलो हाँ या ना, डीई कॉस अल्फा। और पूरा तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या है इसका, आई कैप है। अब आओ देखो आगे बढ़ते हैं। तो डी का वैल्यू हमने निकाल लिया था, यस सर डी का वैल्यू हमने निकाल लिया था। बताइए डी का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू अभी हमने निकाला, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
विच अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो मतलब ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे एक्स तो खुद ही कांस्टेंट है बाहर आ गया, और नीचे बचेगा मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर क्या बचा, डी क्यू। बोलो हाँ या ना। देखो अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या डालेंगे भैया, इंटीग्रेशन की जो लिमिट डालेंगे जीरो से लेकर के क्यू तक डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है, हम लोग बहुत कम चार्ज पार्टिकल, मतलब वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने चार्ज क्या माना, डी क्यू, ठीक है। और हम लोग अगर पूरे रिंग को कवर कर लेंगे, तो आपको एक बार डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूं। देखिए अगर हम लोग बेटा यहां से डी क्यू माने, और अगर हमको पूरा रिंग कवर करना है, तो पूरे रिंग पे नेट चार्ज कितना है, क्यू। तो हमने लिमिट क्या डाल दिया, जीरो से लेकर के क्यू तक। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्लियरली आपको मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो कितना आ रहा है, बताओ। वेक्टर में लिख लेते हैं, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ए क्या है, ए आपका है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एंड ऑब्वियसली डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन है इसका आई कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने रिंग लिया, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस। कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं होगा, क्योंकि नेट वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बार जेई मेंस 2019 में, नहीं 20 में, जेई मेंस 2020 में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग कितना आया बताइए, इट इज के ई क्यू एक्स अपॉन, के ई क्यू एक्स अपॉन बोलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पे E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, बोलो हाँ या ना, E इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक करने के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग पहले डीई बाई डीएक्स निकालेंगे, और डीई बाई डीएक्स निकालने के बाद इसको हम लोग किसके इक्वेट कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे डीई बाई डीएक्स, मतलब ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जीरो के इक्वेट करेंगे, तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा, जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ऑब्वियसली मतलब कोई सी एक पे मैक्सिमा होगा तो किसी दूसरे पे मिनिमा आएगा, ठीक है ना। किसी एक पे मिनिमा होगा तो किसी एक पे मैक्सिमा आएगा, दैट इज अगर प्लस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा आ रहा है, तो माइनस आर बाई रूट टू पे मिनिमा आएगा। सिंस यहां हमने चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया है, तो इसीलिए जो x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू है, यहां पे आपको मैक्सिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने एक पॉइंट निकाल लिया जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा इस पॉइंट पे, आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम आने वाला है ना। हाँ आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम आने वाला है। कितना मैक्सिमम होगा बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और यही क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का था, किसी एक शिफ्ट में आया था। तो देखिए कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा, आप कुछ नहीं, आर की जगह आर बाई रूट टू डाल दो, तो कितना आ गया, के ई क्यू, ये हो जाएगा आपका आर बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाई आर। मैंने बोल दिया बेटा आर और ए दोनों बराबर ही है, मतलब यहाँ पे हमने रेडियस ए लेके सॉल्व किया, तो इसको ए लिख लीजिए, ए बाई रूट टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, तो यहाँ पे भी ए कर लीजिए इसको, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, ए स्क्वायर बाई टू। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये क्या दिख रहा है, के क्यू ए होल डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू टू, इधर आ जाएगा और टू ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर। देख लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर और लिख दें तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं, देखो √2/3, √2/3 बिल्कुल। और ये आ गया के ई क्यू ए, और ए से तो कट जाएगा अपॉन ए। ठीक है, अच्छा यहां पावर एक और था ना, ओके यहाँ पावर 3/2 भी था। तो अगर हम लोग यहाँ पावर 3/2 और ए स्क्वायर, तो यहाँ पावर 3 आएगा, नीचे बचेगा सिंपली ए स्क्वायर। तो दिस इज आवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग यहाँ साफ क्लियरली लिख सकते हैं कि जो हमारा ई मैक्सिमम आया है वो कितना आया है, √2/3 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू बाई ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ग्राफ इसका क्या आएगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो ये देखिए रिंग है, और रिंग पे हमने दो पॉइंट निकाला, एक निकाला r/√2 और एक निकाला -r/√2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट आपका r मतलब a, सॉरी मैं एक्चुअली जब जिस टाइम पे मैं पढ़ाई किया था उस समय मैं r को लेके सॉल्व किया था, मैं हमेशा r से लेके सॉल्व किया हूँ, बस इसलिए मेरे मुंह से बार बार r निकल रहा है। बट मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, r इज इक्वल टू a, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग और a इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने दो पॉइंट निकाला था, एक निकाला था a/√2 और एक निकाला था, बताइए कितना निकाला था, इट इज -a/√2। तो देखिए जैसे से आप रिंग के सेंटर से a/√2 तक जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ रहा है, 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 और जैसे ही आप कहां पहुंचे, a/√2 पे पहुंचे, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना शुरू हुआ बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है, और सिमिलरली जैसे आप a/√2 मतलब जीरो से सेंटर से अब इधर चले गए, रिंग के इस तरफ आने लगे, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए हम लोग नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव वाई में आ रहा है, और फाइनली -a/√2 पे मिनिमम हुआ, और देन उसके बाद फिर से बढ़ते 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 फिर फाइनली जीरो हो गया। बेटा मिनिमम होने का मतलब यहां समझिएगा मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम है, बट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में इधर है, माइनस आई कैप में इधर है, बस इसी की वजह से ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस के डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है और नीचे डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज होल फ्रॉम, मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके रिंग पे बेस्ड, ये मैंने कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कृपया करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।